आज का टॉपिक है मेजर स्टेक होल्डर इन द हेल्थ केयर सिस्टम, गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट, इंडस्ट्री एंड अदर प्रोफेशनल। ये एडवांस नर्सिंग प्रैक्टिस का टॉपिक है और आज इसके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। तो स्टेक होल्डर सबसे पहले हम जानते हैं कि स्टेक होल्डर क्या होता है। इज़ ए पर्सन, ग्रुप, ऑर्गेनाइजेशन और सिस्टम who affects and can be affected by an organizational action। स्टेक होल्डर क्या है? एक पर्सन है, एक ग्रुप है, एक ऑर्गेनाइजेशन है या एक सिस्टम है जो कि प्रभावित करता है और वो खुद भी प्रभावित हो सकता है बाय एक ऑर्गेनाइजेशन एक्शन के द्वारा। तो वो होता है स्टेक होल्डर। तो वापस से एक बार डेफिनेशन देखते हैं। इज ए पर्सन, स्टेक होल्डर इज ए पर्सन, ग्रुप, ऑर्गेनाइजेशन और सिस्टम हु अफेक्ट्स एंड कैन बी अफेक्टेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशनल एक्शन। तो आज हम पढ़ रहे हैं टॉपिक मेजर स्टेक होल्डर इन द हेल्थ केयर सिस्टम में क्या क्या मेजर स्टेक होल्डर होते हैं। अब सबसे पहले जो इसके टाइप हैं वो पढ़ लेते हैं हम। टाइप में इसके हैं एक्सटर्नल, जो बाहरी होते हैं, इंटरफेस की स्थिति में, जो कि बीच वाले स्थिति में है, और नेक्स्ट है इंटरनल स्टेक होल्डर। तो तीन टाइप के हो गए, एक्सटर्नल, इंटरफेस एंड इंटरनल स्टेक होल्डर। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम एक्सटर्नल स्टेक होल्डर के बारे में। एक्सटर्नल स्टेक होल्डर कौन से होते हैं? दोज दैट प्रोवाइड इनपुट टू ऑर्गेनाइजेशन, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए इनपुट प्रोवाइड करते हैं। दूसरा, दोज दैट compete with it, जो कि उसके साथ में compete करते हैं। those don't have particular special interest, जिनका कि एक particular special interest होता है। the first category includes supplier, patient and financial community। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? सप्लायर आ जाते हैं जो कि सप्लाई करते हैं, पेशेंट आ जाते हैं और फाइनेंशियल कम्युनिटी आ जाती है। तो ये होता है एक्सटर्नल स्टेक होल्डर। नेक्स्ट है इंटरफेस स्टेक होल्डर, इंक्लूड द मेडिकल स्टाफ, द हॉस्पिटल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी, जो ट्रस्टी होते हैं हॉस्पिटल बोर्ड के, और जो मेडिकल स्टाफ होता है वो आ जाता है इंटरफेस स्टेक होल्डर में। और इंटरनल जो स्टेक होल्डर हैं उसमें जो हॉस्पिटल हैं या जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उनके खुद के जो मेंबर्स हैं वो आते हैं। अब हमने टॉपिक में पढ़ा था गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट, इंडस्ट्री। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं गवर्नमेंट एज स्टेक होल्डर की बात की जाए तो कैबिनेट लेवल के ऑफिसर्स आते हैं इसमें, जैसे कि सेक्रेटरी फॉर हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज। सेंट्रल लेवल पे कौन कौन होंगे? ये होते हैं सेक्रेटरी फॉर हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज। ये क्या काम करते हैं? क्वालिटी ऑफ पेशेंट केयर, एंश्योरिंग फाइनेंशियल हेल्थ, फॉर्मुलेटिंग पॉलिसी, ये पॉलिसी बनाते हैं, मेकिंग डिसीजन मेकिंग करते हैं ये, परफॉर्मिंग ओवरनाइट, ये ओवरनाइट परफॉर्म करते हैं या कह सकते हैं हम ओवरऑल जो है परफॉर्म करते हैं, पूरी पॉलिसी से लेके और इम्प्लीमेंटेशन तक की सुपरवाइज करते हैं। तो ये होते हैं सेक्रेटरी फॉर हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज, ये होते हैं सेंट्रल लेवल पे। नेक्स्ट आता है स्टेट लेवल पे। स्टेट लेवल पे स्टेट हेल्थ डायरेक्टरेट होते हैं। ओवरकम मैनी ऑफ बैरियर, ये बहुत जो बाधाएं आती हैं हेल्थ केयर सिस्टम में उनको ओवरकम करते हैं, समाप्त करते हैं उनको, या उनमें बैरियर में कमी लेके आते हैं। प्लान हेल्थ प्रोग्राम्स एंड ड्राइंग पॉलिसीज़, हेल्थ प्रोग्राम को प्लान करते हैं ये और पॉलिसीज़ को ड्रॉ करते हैं। तो ये हो गया स्टेट लेवल पे। स्टेट हेल्थ डायरेक्टरेट ओवरकम मैनी ऑफ बैरियर्स एंड प्लान हेल्थ प्रोफेशनल एंड ड्राइंग पॉलिसी। देन आता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है डिप्टी कमिश्नर, एमएलए, सिविल इंजीनियर, सिविल सर्जन जो होते हैं वो, सीनियर मेडिकल ऑफिसर्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक हेल्थ नर्स, ये सब आते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। डिप्टी कमिश्नर, एमएलए, सिविल सर्जन, सीनियर मेडिकल ऑफिसर एंड डिस्ट्रिक्ट पब्लिक हेल्थ नर्स। नेक्स्ट आता है हॉस्पिटल हेल्थ केयर प्रोफेशनल में कौन कौन आते हैं? हॉस्पिटल में जो रहते हैं फिजिशियन, नर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर।
फिजिशियन, नर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर। देन आता है नॉन गवर्नमेंट स्टेक होल्डर, जो गवर्नमेंट से अलग हटके होते हैं। ये है इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, हिंदू कुष्ठ निवारण संघ, हिंदू कुष्ठ निवारण संघ। तीसरा है इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर। फोर्थ है ट्यूबरक्लोसिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया। फिफ्थ है भारत सेवक समाज। सिक्स्थ है द कस्तूरबा मेमोरियल फंड। सेवेंथ है ऑल इंडिया वुमेंस कॉन्फ्रेंस। एंड नेक्स्ट है द ऑल इंडिया ब्लाइंड रिलीफ सोसाइटी एंड प्रोफेशनल बॉडीज। ये सब आते हैं नॉन गवर्नमेंट स्टेक होल्डर। वापस से देखते हैं, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, हिंदू कुष्ठ निवारण संघ, इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर, ट्यूबरक्लोसिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया, भारत सेवक समाज, द कस्तूरबा मेमोरियल फंड, ऑल इंडिया वुमेंस कॉन्फ्रेंस, द ऑल इंडिया ब्लाइंड रिलीफ सोसाइटी एंड प्रोफेशनल बॉडीज़। देन गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट के अलावा इंडस्ट्री एंड अदर प्रोफेशन। इंडस्ट्री में आता है हैव ए बिग स्टेक इन कंट्रोलिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर। जो हेल्थ केयर प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी कॉस्ट को कंट्रोल करने में ये बिग स्टेक होल्डर की तरह काम करती है इंडस्ट्री। नेक्स्ट है अदर प्रोफेशन में प्रोफेशनल लाइसेंसिंग बॉडीज़ एंड एसोसिएशन, जो कि प्रोफेशन को लाइसेंस देती हैं, और उनके एसोसिएशन, प्रोटेक्टिव एसोसिएशन एंड सोसाइटीज़ जो कि प्रोटेक्ट करते हैं, लेबर यूनियंस हैं, मेडिकल स्कूल्स हैं, स्टूडेंट ऑफ हेल्थ केयर एंड पेशेंट। ये सब आते हैं अदर प्रोफेशन में। प्रोफेशनल लाइसेंसिंग बॉडीज़ एंड एसोसिएशन, प्रोटेक्टिव एसोसिएशन एंड सोसाइटीज़, लेबर यूनियंस, मेडिकल स्कूल्स, स्टूडेंट ऑफ हेल्थ केयर एंड पेशेंट। ये सब आते हैं अदर प्रोफेशन में। आज का हमारा टॉपिक था मेजर स्टेक होल्डर इन द हेल्थ केयर सिस्टम, गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट, इंडस्ट्री एंड अदर प्रोफेशनल। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर।